Okay, good morning everyone. This is त्रिलोक कुमार शुक्ला. सो आज हम टाइम एंड वर्क पार्ट 4 कवर करेंगे. जैसे कि टाइम एंड वर्क पार्ट 3 में आपको बता दिया गया था कि एफिशिएंसी का क्या रोल होता है. दूसरी चीज़, क्वेश्चंस को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि स्टेप को कि आप बस स्टेप जान लो कैसे क्वेश्चन में ऐसे करेंगे, वैसा नहीं चलेगा. स्किल को समझो, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करो और अपने हिसाब से समझ के क्वेश्चन करो. इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया था, थोड़ा परसेंटेज में है इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे रखा है. इस क्वेश्चन को हम करते हैं पहले डायरेक्टली. ये हम बता चुके हैं ये टाइप पहले क्वेश्चन में, अभी बताएंगे कैसे. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 40% लेसर टाइम देन सी. ए प्लस बी जो है, मतलब ए और बी मिलकर सी से 40% कम समय लगाता है किसी काम को करने में. ए प्लस बी जो है सी से 40% कम समय लगाता है किसी काम को करने में. मतलब अगर सी 100 टाइम लगाएगा तो उससे 40% कम ये 60 ही टाइम लगाएगा. परसेंटेज अब अभी के लिए परसेंटेज आप इतने बता सकते हो ना, अदरवाइज डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो. ठीक है ना. अच्छा, इस टाइम को थोड़ा और बढ़िया से इसे सेट करके लिखते हैं. 0 से 0 कट गया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 3/5. ये टाइम का रेशियो. आपको पता है अगर टाइम का रेशियो ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, 5:3. ठीक है. आगे कह रहा है कि एंड बी प्लस सी कैन इन 60% लेसर टाइम देन ए. जो बी प्लस सी है वो ए से 60% कम समय लगाता है. मतलब ए अगर 100 समय लगाता है तो इसे 60% कम, ये 40 समय लगाएगा. इसको अगर कट कर देखो, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 2/5. ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का इसका जस्ट उल्टा होगा 5. ये हमने कल बता दिया था. ठीक है ना. इसमें बस टाइम दिया, टाइम का जस्ट उल्टा कर दिया. एफिशिएंसी बस परसेंटेज में दिया था. आई होप ये क्लियर है. सी से 40% कम लगाते हैं, मतलब सी 100 है तो ये 60 होगा. इसको काट के देखा, टाइम ये आ गया, तो एफिशिएंसी इसका उल्टा. अच्छा, ए बी सी की एफिशिएंसी क्या है? ए बी सी का मतलब तीनों का. ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी क्या है? अगर देखो आप तो तीनों की एफिशिएंसी 5 3 8 है, जबकि यहाँ पे ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 5 2 7 है. मैंने कहा था ए बी सी की एफिशिएंसी 8 है, ए बी सी की एफिशिएंसी 7 है. दो जगह सेम चीज़ की एफिशिएंसी अलग अलग नहीं हो सकती, तो इसको सेम करना पड़ेगा. सेम करने के लिए जो यहाँ पे ए बी सी की एफिशिएंसी आई, इसको इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहाँ पे एफिशिएंसी आई उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा. जैसे अभी गुणा करके देखो, बराबर हो जाएगा. इस 7 को इसमें गुणा करो, इस भिन्न में, इस फ्रैक्शन में. तो 7 को करो, 7 5 35, 7 3 21, और 8 का यहाँ पे करो, 8 5 40, 8 2 16. अभी देखो एफिशिएंसी सेम हो गया. 40 और 16 56 होता है, और 35 और 21 56 होता है. ठीक है ना. एफिशिएंसी ए बी सी की क्लियर हो गई. जब ए बी सी की एफिशिएंसी सेम हो जाए तो मैंने कहा था इंडिविजुअली अलग अलग हम फाइंड कर सकते हैं. अब जैसे ए बी सी की एफिशिएंसी की बात करें तब खुद देखो यहाँ पे अलग कौन है, सी अलग है ना, सी अलग से निकाल सकते हैं. तो बताओ सी की एफिशिएंसी क्या होगा, 21. यही फाइनल होगा हमारा. सी की एफिशिएंसी 21. यहाँ पे अलग कौन है, ए. तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 16. अच्छा ये बताओ 16 और 21 कितना हो गया, 16 21, 6 1 7, 2 1 3 37 हो गया. ठीक है ना. और टोटल एफिशिएंसी कितना है, 56. तो 56 में से 37 चला गया तो आ गया 19. तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 19. चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, हमें बी का चाहिए. अब मुझे बताओ बी और सी दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी 40 है. बी और सी को मिलाकर 40 है, जिसमें से सी अकेले की जो है 21 है. अरे भाई, बी और सी को मिलाकर अगर 40 है और सी अकेले की जो है 21 है, तो बी की क्या होगा, 40 में से 21 गए 19. चाहे ऐसे समझ लो. एफिशिएंसी तीनों का अलग अलग आ गया. अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज. अगर तीनों साथ में काम करें तो 20 दिन में काम हो जाएगा. ठीक है ना. तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं. टोटल वर्क. अच्छा, टोटल वर्क निकालेंगे जब, तो टोटल वर्क आपको पता है, टाइम कितना दिन है, 20 दिन, इनटू एफिशिएंसी जिसका टाइम निकाले हो. टाइम किसका है ये, 20 दिन. 20 दिन समय है तीनों को मिलाकर, तो तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो रहा है, 56. देखो 56 ही तो आया था, 40 16, चाहे इन तीनों को जोड़ लो, देखो 56 आएगा. ये आ गया टोटल वर्क. तो ये टोटल वर्क हो गया, इसे गुणा करो, ये 0 2 6 12,
2 पंचे 10 1 11, 1120 यूनिट आ गया टोटल वर्क। अब पूछ रहा है इसी काम को, पूरे काम को अकेले ए कितने दिन में करेगा, इन हाउ मेनी डेज दे एलोन। इसमें तीनों का अलग अलग पूछा है, ठीक है ना। तो हम ए का निकाल लेंगे, तीनों का निकाल लेंगे, पहले ए का निकाल लेते हैं। तो ए कितने दिन में करेगा, अगर ए का टाइम हमें निकालना है तो टोटल वर्क कितना है 1120, और ए का यूनिट वर्क कितना है 16। ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 70 जो 16 70 80 जो, मतलब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे चाहे कट करके देख लो। अब स्पेस का हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। जैसे बी का टोटल निकालें तो 1120 टोटल काम है, और बी का यूनिट वर्क कितना है 19, इतना दिन आएगा। और सी का अकेले काम निकालें, टोटल काम कितना है 1120, और सी का इकाई कार्य कितना है 21 यूनिट, तो इतना दिन आ जाएगा सी का। कुल मिला के आप यहाँ पे समझ गए कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, फिर उसका फैक्टर उसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफिशिएंसी ए बी सी का सेम हो जाएगा। इंडिविजुअली तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे टोटल वर्क निकाल लेंगे। वो हिंट दिया होगा क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से टोटल वर्क निकाल लेंगे, जिसका पूछा है सब भाई टोटल वर्क आ गया, सबकी एफिशिएंसी आ गई, जो पूछा है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्लियर है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप, इसमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये हम पिछली क्लास में अच्छे से बता चुके हैं। तो अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन हैज़ 3 सन, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन कैन कंप्लीट द वर्क 24 एंड। कह रहे एक आदमी के 3 बेटे हैं, जो पहला है वो 24 दिन में काम ख़त्म कर देता है, और जो दूसरा है वो जो है 36 दिन में काम ख़त्म कर देता है। and in 36 days, in how many days the third son can complete the work if the man could alone complete the work 3 whole 3 by 11। 3 सही 3/11 दिन में आदमी खुद काम को ख़त्म कर देता है। तो जो आदमी है यहाँ पे आदमी है वो काम को 11 सही 3 सही 3/11, 11 3 33 3 36/11 दिन में काम को ख़त्म कर देता है। ये तीनों का निकल के आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे, पहले इसका एलसीएम। भाई उसका पहला लड़का 24 दिन में ख़त्म कर सकता है, दूसरा लड़का 36 दिन में, और आदमी खुद जो है 36/11 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आ गया 72, तो 24 थी 72, 36 दूना 72, और 36 दूना 11 दूना 22, ये आ गया। ये यूनिट वर्क आ गया। पहले लड़के का इकाई कार्य 3 है एफिशिएंसी, दूसरे लड़के का 2 है, और आदमी का 22 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है द मैन कुड डू डबल वर्क इन द सेम टाइम। कह रहा है एक आदमी जो है मैन अपने तीनों लड़के से डबल काम करता है। इसके तीनों लड़के कौन कौन हैं, इसके तीनों लड़के हैं पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों लड़कों से डबल काम करता है। अच्छा, डबल काम करने का मतलब क्या, इसकी क्षमता तीनों लड़कों से दोगुनी है, ये क्षमता हो गई। ये ठीक है ना, ये समझ में आया इस लाइन का। द मैन कुड डू डबल वर्क, मतलब एक आदमी अपने तीनों लड़के से डबल काम करता है। डबल काम करने का मतलब उसकी क्षमता तीनों लड़कों से डबल है। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ पे आदमी की क्षमता कितनी है 22, जबकि यहाँ पे आदमी की क्षमता क्या है 2। तो ऐसा नहीं है, दोनों भाई आदमी तो वही आदमी है ना, तो दोनों की क्षमता सेम होनी चाहिए। तो सेम बनाने के लिए इस 2 में क्या करें कि 22 आ जाए, 11 से गुणा करना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ पे 11 से गुणा करना पड़ेगा तो अनुपात का नियम है कि यहाँ भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, तब आदमी का जो क्षमता है वो 22 हो जाएगा, और तीनों लड़के की मिलाकर क्षमता हो जाएगी 11 × 11। इतना समझ में आ गया। अब कुल मिला के यहाँ ये बात समझ में आ गई कि तीनों लड़के की जो क्षमता है, जो तीनों लड़कों की क्षमता है, पहला लड़का, दूसरा और तीसरा, तीनों लड़कों की क्षमता है वो 11 यूनिट आ गई। अब देखो ये पहला लड़का है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब मुझे बताओ पहले लड़के की क्षमता कितनी आई, वो तो क्लियर एकदम 3 यूनिट। अच्छा, दूसरे लड़के की क्षमता कितनी आई है 2 यूनिट, चलो ठीक है। अच्छा, तीनों लड़कों को मिलाकर क्षमता कितनी आई है 11, जिसमें से 5 यूनिट हो गया, तो 11 में से 5 गए 6 यूनिट तीसरे होगा। भाई पहले लड़के की क्षमता 3 यूनिट, दूसरे लड़के की क्षमता 2 यूनिट, तो हो गया कुल 5 यूनिट, और तीनों को मिलाकर यूनिट जो है 11 यूनिट क्षमता है। तो 5 यूनिट तो 2 ले लिए, तो तीसरा कितना लेगा, 11 में से 5 गए 6 यूनिट। टोटल काम कितना है 72, और सबकी यूनिट वर्क आ गई। अब जो भी पूछा निकाल लेंगे। कह रहा है सी अकेले काम को कितना दिन में कर लेगा।
अगर टाइम पूछा है किसका, टाइम सी का, तो टाइम इज इक्वल टू द टोटल वर्क 72 और यूनिट वर्क जिसका निकालना है सी का, और सी का मतलब तीसरा, इसमें तीसरे का मतलब सी है, ठीक है ना, और तीसरे का यूनिट कितना है 6, इतना दिन, ठीक है, इतना दिन आया, इसको काट लो, 12 दिन लगेगा अगर सी मतलब तीसरा लड़का उसका अकेले काम करेगा तो। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। पहला लड़का 24 दिन में काम खत्म कर देता है, दूसरा 36 में, आदमी कुछ 36/11, तीनों का लासा निकालो, लासा निकालना मैंने भिन्न का बताया था, अंश का लासा हर का मासा, तो 72 आ गया, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भाग दिया तो ये यूनिट वर्क आ गया, इकाई कार आ गया। अब कह रहा है आदमी तीनों लड़कों से डबल काम करता है, मतलब इसकी क्षमता तीनों लड़कों से 2 गुनी है, डबल काम करता है। लेकिन यहाँ पे आदमी की क्षमता 22 है, यहाँ पे 2, तो सेम बना देंगे, तो ये 22 हो गया, तो ये अपने आप 11 हो जाएगा। इसका मतलब कुल समझ में आ गई बात कि तीनों लड़कों की जो क्षमता होगी मिलाकर वो 11 यूनिट होगी, जिसमें से पहले लड़के की 3 यूनिट दिया है, दूसरे लड़के की 2 यूनिट दिया है, और तीसरे लड़के का हम निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों को मिलाकर 11 है। तो जब इन दोनों को मिलाकर 5 है, 3 2 5, तो टोटल 11, तो 11 में से 5 गए 6, तीसरे का 6 होगा। अब कह रहा तीसरा कितने समय में पूरा काम कर देगा, तो पूरा काम है 72 और समय निकालना है, तो उसके इकाई कार्य से भाग दे दो जिसका समय निकाल रहे हो। तो 72 इकाई कार्य किसका, जिसका समय निकाल रहे हो सी का, सी का मतलब तीसरे का इकाई कार्य 6 है, 72 को 6 से भाग दे दिया, 12 दिन जो हो गए, यूनिट वर्क आ गया तीसरे का। आई होप क्लियर है ये। तो अगला ये कुछ डिफरेंट टाइप, मतलब थोड़ा सा आपको इसमें स्किल का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए बताया कि आप लर्न नहीं कर सकते क्वेश्चन को, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, एकदम क्लियर, एकदम ईजी है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे, ठीक है ना, 1 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन कैन डू अ वर्क 96 घंटे, मतलब 96 घंटे में तीनों मिलकर काम खत्म कर देते हैं। ये 3, 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को जो है 80 दिन में कर देते हैं, जबकि 2 आदमी और 3 औरत उस काम को जो है 120 घंटे में करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे मतलब नहीं, पहले एलसीएम निकाल लो। ये टाइम दिया है तो टाइम का एक बार एलसीएम निकाल लो। अब देखो 120 और 80 का एलसीएम अगर निकालो, एक बार रफली हम कर दे रहे हैं, 120 और 80 का एलसीएम अगर निकालोगे तो 0 0 0 कंज्यूम हो गया, 12 8 का एलसीएम 24, 240, और 240 और 96 का एलसीएम निकालोगे तो इसमें देखो 12 निकाल दो, 12 से निकालोगे तो ये आ गया 48 480। लासा निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो एलसीएम वाले चैप्टर में बताया जाएगा। इसका तीनों का लासा निकालोगे 480 आ जाएगा। अब 96 पंचे होता है 480, 80 छक्का होता है 480, और 120 चौका होता है 480, 124 × 480, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, सेट हो गया सिस्टम यहाँ से। मतलब ये इकाई कार्य है 5 यूनिट किसका, एक आदमी 3 औरत 4 बच्चों को मिलाकर इकाई कार्य 5, 2 आदमी 8 बच्चे मिलाकर इकाई कार्य 6, और 2 आदमी 3 औरत मिलाकर इकाई कार्य 4, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बताओ, ये देखो इसमें लिखा है 10 आदमी और 5 औरत मिलकर काम को कितने दिन में कर देगा। हमें इसमें किसकी किसकी ज़रूरत है, आदमी और औरत की। तो आदमी और औरत कहाँ है, मैन और वुमेन, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कुल मिलाकर बच्चे हमें हटाने पड़ेंगे, और 10 ही यहाँ पे चाहिए, 10 5। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें देखो, इसको दिख रहा है ना, क्यों ऐसा अभी आपको समझ में आया। क्वेश्चन अपने आप उसी हिसाब से सेट करके देगा जिससे आपसे लग जाए। 2 आदमी और 8 औरत का जो यूनिट वर्क है वो 6 यूनिट है कि नहीं, इकाई कार्य। अरे भाई 2 आदमी 8 बच्चे का जो यूनिट वर्क है वो 6 यूनिट है कि नहीं। तो आप मुझे बताओ, इसमें 2 अगर कॉमन ले लो, तो 1 आदमी और 4 बच्चे का यूनिट वर्क 6 आ गया, वे 2 कॉमन ले लिया, 2 उधर भेज दो, तो 1 आदमी 4 बच्चे का यूनिट कार्य आ गया, 2 से भाग हो जाएगा 3 यूनिट। अरे ये हो जाएगा कि नहीं, ये चीज़ समझ में आया, ये आ गया। अभी आप पहली वाली लाइन लिखो, देखो ऐसा क्योंकि आप समझ में आ जाएगा आपको। ये लाइन लिखो, हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं, प्लस है ना आगे पीछे, जैसे 1 आदमी, फिर हम लिख रहे हैं 4 बच्चे, देखो 1 आदमी 4 बच्चे, फिर 3 औरत लिख दे रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा आपको। इसका यूनिट वर्क 5 है कि नहीं। आप मुझे बताओ, 1 आदमी और 4 बच्चे का इकाई कार्य कितना है, 3,
तो 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन की जगह हम 3 रख सकते हैं नहीं, 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन। देखो क्वेश्चन अपने आप सेट करके ऐसे दिया था कि इसके जगह आप 3 रख सकते हो, अपने आप देखो बना के हम निकाल लिया है ना ये चीज़। तो इसके जगह आप 3 रख सकते हो, 3 प्लस 3 वुमेन बराबर 5। तो मुझे बताओ 3 वुमेन बराबर क्या आएगा, 5 माइनस 3। तो 3 वुमेन बराबर आ गया 5 में 3 गए 2, और वुमेन बराबर आ गया 2/3। ये हो गया वुमेन का। हमने कहा हमें वुमेन का चाहिए, औरत का चाहिए। अब आ गया मेन की बारी, औरत का निकल के आ गया, अब मेन की बारी। अगर हम मेन की बात करें यहाँ पे, तो एक बार ध्यान से यहाँ पे देखो, मेन की बात करें तो इस लाइन को देखो, इस वाली लाइन को, 2 आदमी, भाई इस 2 लाइन को हमने देख के सॉल्व कर लिया। अब तीसरी लाइन बच रही है, 2 आदमी और 3 औरत का जो इकाई कार्य है 4 यूनिट। अब इसमें से जो पता है आप रख दो, भाई हमें आदमी का तो निकालना है, और 3 औरत का इकाई कार्य अभी हमने निकाला, देखो 2/3। तो इसके जगह हमने रख दिया 2/3 बराबर 4। ये देखो कट गया, तो आ गया 2 आदमी, ये 2 बचा, 2 उधर चला गया, बराबर 4 में से 2 गए। तो 2 आदमी का आ गया 2 यूनिट, तो 1 आदमी का जो यूनिट कार्य आ गया 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, 2/2 1, ये आ गया। ये इकाई कार्य है, ये एक औरत का इकाई कार्य है। देखो इकाई कार्य निकाल रहे हैं ना शुरू से, ये इकाई कार्य भी तो कर रहे हैं पूरा। ये एक औरत का इकाई कार्य है और ये एक आदमी का इकाई कार्य है। लेकिन हमें एक औरत एक उसने पूछा, हमसे पूछा है कि आप मुझे बताओ, आप हमें ये बताओ कि 10 आदमी और 5 औरत मिलकर काम को कितनी देर में करेंगे। तो भाई इनका समय पूछा है, इनका इकाई कार्य पता होना चाहिए। 10 आदमी 5 औरत, तो चलो निकाल लेंगे हम। एक आदमी का इकाई कार्य 1 है, तो 10 आदमी का इकाई कार्य कितना होगा, इतना ना, प्लस 5। एक औरत का इकाई कार्य 2/3 है, तो 5 औरत का क्या होगा, 5 गुणे 2/3। अरे हो गया ना, ये टोटल इकाई कार्य आ गया जो पूछा है। तो ये कितना है, इसको हल कर लो, ये आ गया 10 प्लस 10/3। इसको हल करो, देखो हल करो, ये कितना हो गया, 40/3 यूनिट। ये क्या आ गया, ये क्या है बताओ, ये इकाई कार्य है। किसका इकाई कार्य है, इतने लोगों का। अरे है कि नहीं। अब इसी का टाइम पूछा है, टाइम किसका पूछा है, 10 आदमी 5 औरत कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे। तो आपको पता है अगर काम पूछा है तो टोटल वर्क है 480। अरे है कि नहीं 480 अपॉन यूनिट वर्क। किसका यूनिट वर्क, जिसका समय पूछा है। समय किसका पूछा है, इतने, और इतने का समय कितना है, 40/3। 40/3 आपको पता है ऐसी कैलकुलेशन में 3 ऊपर चला जाएगा, तो 480 गुणे 3/40। इसको हल करो, 0 से 0 कट गया, ये 12 आ गया, 12×3 36 दिन जो है, 36 दिन लगेगा यदि 10 आदमी 5 औरत मिलकर उस काम को ख़त्म करें। तो आई होप एकदम क्लियर है। मैंने ऐसा कुछ इसमें स्टेप नहीं किया जो अलग से आपको समझ में ना आए। सिंपल सा जो दिया था एलसीएम निकाला। मतलब मैं ये बताना चाहता, इतना बड़ा क्वेश्चन उसे आना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपको स्टेप पता है वहाँ से आप कंक्लूजन निकाल लोगे, ठीक है ना। एलसीएम निकाल लिया, यूनिट वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में ऐसा सेट करके पहले से दिया था कि एक चीज़ दूसरे में इंक्लूड था। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें देखा 2 कॉमन लेकर इसी बन रहा था, तो हमने देखा 1 आदमी 4 औरत का इकाई कार्य इतना आ गया। पहली लाइन इतनी पूरी दी हुई थी, तो इसमें से 1 आदमी 4 औरत का इकाई कार्य हमने रख दिया थी, औरत का इकाई कार्य आ गया, औरत का निकल गया, तो अब आदमी का बचा है। तो तीसरी लाइन हमने कंसीडर की, 2 आदमी 3 औरत, 2 आदमी 3 औरत, जिसमें औरत का इकाई कार्य पता है, तो 2 आदमी का इकाई कार्य, 1 आदमी का इकाई कार्य आ गया। आदमी और औरत का इकाई कार्य आ गया, तो हमने यूनिट वर्क निकाल लिया, जिसका समय निकालना है। समय इसका निकालना है, तो इसका इकाई कार्य निकाल लिया। 10 आदमी मतलब 10 गुणे 1 आदमी का इकाई कार्य 1 है, तो 10 आदमी का 10 गुणे 1। एक आदमी का एक औरत का इकाई कार्य है 2/3, तो 5 औरत का 5 गुणे 2/3। इसको हल किया, 40/3 यूनिट आ गया। इकाई कार्य किसका, इतने लोगों का। तो इसका समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए टोटल वर्क, इकाई कार्य उसका जिसका समय निकालना है 40/3। इसको सॉल्व किया, 36 दिन आ गया। 36 दिन में 10 आदमी 5 औरत उस काम को पूरा कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। तो इस मतलब कुल मिला के हमारा ये कहना है कि यदि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अटेम्प्ट करो उसे समझ के, ना कि स्टेप याद करके, ठीक है ना। तो ये तो मैंने इसलिए बीच में 2 क्वेश्चन डाल दिया, अदरवाइज सब क्वेश्चन जो होगा एक पैटर्न में होगा,
तो अगला क्वेश्चन जो भी होगा पैटर्न में होगा, जिसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट बता दिया ये सबको, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ए बी जो है सी से 2 गुना समय लेता है, समथिंग लाइक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यू जस्ट हैव टू कंसीडर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लाइक अगर हम बात करें कि जैसे अभी तक कुल मिला के ये समझ